हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 5, विषय विज्ञान। बेटा कक्षा है 7वीं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के घटक। स्नेहा, रवि की बहन, अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। तो बेटा विद्युत परिपथ बनाने का होमवर्क मिला था। विद्युत परिपथ कैसे बनाएंगे, स्नेहा ने अपने भाई से कहा और रवि ने चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ बना दिया। बेटा इस वर्कशीट में आज हम सीखने वाले हैं कि परिपथ यानी सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या अवयव चाहिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बेटा बल्ब को जलाने के लिए, ठीक है, आप घर में भी आप देखेंगे आप स्विच की ज़रूरत होती है, बटन ऑन करते हैं तभी तो बल्ब जलता है, बल्ब की भी ज़रूरत होगी। और बेटा धारा को बल्ब तक पहुंचाने के लिए एक सेल या बैटरी की भी आवश्यकता होगी। तो आज हम सीखने वाले हैं बेटा परिपथ कैसे बनता है। स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत ही मुश्किल लगा, इसलिए उसने रवि को परिपथ का आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। रवि ने उसे दी गई तालिका से सिखाया। तो बेटा यहाँ पर आपको तालिका दी है। अब हम इस तालिका में देखेंगे कि परिपथ के जो अवयव हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पहला हमें सेल चाहिए। तो सेल का प्रतीक क्या होता है बेटा, ये। ठीक है, आप देखेंगे सेल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बेटा जो बड़ा टर्मिनल होता है वो होता है हमारा धनात्मक, छोटे वाला होता है ऋणात्मक। ठीक है, बड़ा टर्मिनल जो है पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। तो ये किसका प्रतीक है बेटा, सेल का। दूसरा देखिए बल्ब, तो विद्युत बल्ब का प्रतीक कैसा होता है, ये। ठीक है बेटा, और आप ऊपर से इसको सर्कल कर सकते हैं। तीसरा देखिए स्विच ऑन। स्विच ऑन मतलब कि आपका जो परिपथ है अभी उसका स्विच क्या है, ऑन है। बटन आपने ऑन कर दिया तो स्विच ऑन हो चुका है। ये भी होता है बेटा स्विच ऑफ, अभी बल्ब नहीं जल रहा, बल्ब को जलाना है तो हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, स्विच ऑन। अगर मैं कहूँ स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब कि हमारे परिपथ में अभी बटन बंद है, बंद है तो ऐसा दिखाई देता है हमें बटन। ठीक है, बैटरी, बेटा सेल मैंने बनाया था ऐसे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जब दो या दो से ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं बेटा तो उसे बोला जाता है बैटरी। तो ये किसका प्रतीक है आपका, बैटरी का। नेक्स्ट देखेंगे बेटा प्रतीक संयोजी तार। तार जो हम जोड़ने के लिए लेते हैं उसका प्रतीक क्या है, ये। अब स्नेहा ने परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके बनाया। जब बेटा उसके भाई रवि ने उसको सारे प्रतीक समझा दिए तो स्नेहा को काफ़ी इजी लगने लगा और उसने एक परिपथ बनाया। आप देखेंगे उसने यहाँ पर क्या बना दिया है, स्विच ऑन। ये क्या लगाया उसने, सेल। और बल्ब क्या है बेटा, जलने लगा। क्यों, स्विच ऑन करते ही धारा का प्रवाह शुरू हुआ और बल्ब तक धारा गई और बल्ब हमारा जलने लगा। ठीक है, विद्युत परिपथ होता क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना हुआ एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल परिपथ में 3 अवयव होते हैं बेटा, बैटरी लगी होगी, बल्ब लगा होगा और तार लगा होगा, जो कि परिपथ को जोड़ने का काम करता है। आइए इसका अभ्यास करें। सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक बनाएं। तो बेटा आपको ये सारणी में दिया हुआ है ऊपर, वहाँ से देख के आप बनाएंगे। सेकंड है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो आपने ये विद्युत परिपथ यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये आपका रहेगा क्या, सेकंड आंसर। थर्ड देखेंगे एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, 2 बल्ब, संयोजी तार, स्विच ऑन हो। तो बेटा हम यहाँ पर एक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, परिपथ बनाने के लिए उन्होंने बोला है जिसके अंदर एक सेल हो। तो बेटा एक सेल बना लिया मैंने, स्विच ऑन कर दिया मैंने और 2 बल्ब लगाने हैं बच्चे, 1 2। ठीक है, और क्या मेंशन करूँगी मैं, बड़े वाला टर्मिनल है मेरा पॉजिटिव और छोटा है नेगेटिव। और ये बल्ब कैसे होंगे बेटा, जल रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर
3 का 2 बल्ब लगा दिए हमने, तार लगा दिया और विद्युत सेल लगा दिया। तो ये है आपका आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये चित्र बनाना है। ठीक है, आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। बेटा सभी के प्रतीक आपने विद्युत अवयवों के अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ताकि कोई भी परिपथ आप बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ये परिपथ आप घर में भी बना सकते हैं। आप छोटा एलईडी बल्ब ले लीजिए, आप घर में अपनी एक खुद की छोटी टॉर्च भी बना सकते हैं। तो कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है बेटा, अगर आपको परिपथ बनाना आ जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हर एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली कीजिए, लेकिन बड़ों की उपस्थिति में, आपके फादर या मदर की प्रेजेंस में ये काम करना। ठीक है बेटा, अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।